चाहे अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। सो 5 दिनों के बाद इट वाज टाइम टू से गुड बाय वेल्स। ओके सो हम चेकआउट हो चुके हैं, टुडे इज़ द लास्ट डे और अब वापस जाना है। यहाँ ने नॉटी मंकी स्मूदी पी है और अब सीन ये कि अभी गॉट 2.5 आवर ड्राइव, लेकिन हम पहले यहाँ पे एक जगह पे आए हैं जिसका पॉविस कैसल, बड़ा मशहूर कैसल है यहाँ पे। उसको बड़ा गार्डन्स के साथ उन्होंने ब्यूटीफाई किया हुआ है, तो हमने कहा कि क्यों ना वो भी देख के जाएँ वापस। तो 2.5 घंटे की ड्राइव है, हम यहाँ पे घूमेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी एनर्जी ड्रेन होने से पहले जो है निकल जाए फॉर ओवर वे बैक। ये है पॉविस कैसल, जो मेरे पीछे नज़र आ रही है बिल्डिंग, और इसके इर्द गिर्द में बहुत ज़बरदस्त से खूबसूरत से गार्डन्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त से फूल लगे हुए हैं। इस टेंट के अंदर ये जो टेंट नज़र आ रहा है इसमें उन्होंने बहुत सारे बच्चों के टॉयज़ रखे हैं, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन के लिए चीज़ें, वॉलीबॉल। तो आप बच्चों को बस यहाँ पे ले आएँ। उधर से ये आपको संदूकची नज़र आ रही है, इधर से सामान निकालते हैं, खेलते हैं, वापस संदूक में रखते हैं, घर चलाते हैं। आपको सामान कैरी नहीं करना पड़ता और बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ ने अभी थोड़ा सा बैडमिंटन खेला है, थोड़ा सा यहाँ ने फुटबॉल खेला है और यहाँ साहब जो हैं अब इधर खाना खा रहे हैं। क्या खाया आपने? नाइस वॉक, अच्छी वॉक है, इट्स नाइस डे आउट। बहुत खूबसूरत गार्डन्स बनाए हुए हैं। आई थिंक दिस वन इज़ द कैसल। ये वो कैसल है जिन्होंने थोड़ा सा बाद में रेनोवेट किया हुआ है और इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके टूरिस्ट के लिए खोला हुआ है। जो बाकी कैसल हमने पीछे देखे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कॉन्वे कैसल या कैनारफन कैसल, दे आर नॉट, उनको अपनी ओरिजिनल हालत में प्रिजर्व किया गया है। दिस वन हैज़ बीन रेनोवेटेड। और ये इन्होंने एक फाउंटेन लगाया हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर लोगों ने सिक्के फेंके हुए हैं। यहाँ पे सिक्के फेंक के लोग दुआएं मांगते हैं, इस तरह फकीरों को दे के दुआएं मांगते हैं। इस तरह इधर लोग सवारों को दे के दुआएं मांगते हैं। तो ये फाउंटेन है, पीछे को कैसल नज़र आ रहा है, इसके ब्यूटीफुल से गार्डन्स हैं, सेब के दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ ने एक सेब तोड़ के खा के ट्राई किया, उसको नहीं पसंद आया, तो काफ़ी बच्चों ने ट्राई किया हुआ था, तो उन्होंने फिर उधर ही जो है ना उनको नीचे ही फेंका हुआ था। तो ऑब्वियसली सेब जो है पक्का हुआ तो नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा खट्टा लगा होगा उसको। अभी 12 बजे कैसा खुल जाना था, खुल गया होगा अब तक। अभी हम जाएंगे अंदर, कैसा अंदर से देखेंगे कैसा है, और अभी थोड़ी देर गार्डन्स को हम घूम फिर के अच्छी तरह विज़िट करेंगे एंड देन वापसी की तरफ निकलने की तैयारी करते हैं। चाहे हम कैसल के अंदर आएँ, 12 बजे कैसल खुलता है एंड यहाँ पे फ़ोटोग्राफी जो है उन्होंने मना की हुई है, तो हम कम से कम करेंगे। तो ये जो है ये पीछे, दिस इज़ द मेन कैसल जो हम अभी अंदर से देख के आए हैं। बेसिकली ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्ट है, ह्यूज रूम्स हैं और दीवारें और सीलिंग जो है पेंट हुई है, और एंशिएंट स्टैचूज़ और वो बेड्स जैसे चीज़ें पड़ी। फोटोग्राफी अंदर मना थी तो मैं ज़्यादा नहीं कर सका, वो थोड़ी देर बाद साइन पड़ा। उसके साथ इधर जो है उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है विच इज़ ऑल रिलेटेड टू समवन हु बेसिकली मिस्टर क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करके इंग्लैंड से गए इंडिया, और कहते हैं कि उन्होंने इंडिया को फतह कर लिया और इंडिया से बहुत सारा लूट का माल लेके आए, बहुत अमीर हो गए। अब इन्होंने ऑब्वियसली उनको हीरो बना के पेश किया हुआ है, लेकिन टू द लोकल्स ही वाज ए, भाई सीधी सी बात है, डाकू था, बाहर से आया था, लोगों के माल हत्या के ले गया सबके। तो उनके साथ जाती हुई। साथ ये भी लिखा हुआ है कि हम अभी जो है हिस्ट्री को अपडेट कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं देखने के लिए कि वह उसने कैसे एक्सप्लॉइट किया लोकल्स को, और ख़ुद एक्सप्लॉइट का लफ्ज़ यूज़ किया। एक्सप्लॉइट का मतलब ये होता है नाजायज़ फ़ायदा उठाया लोगों की, लोकल्स की मजबूरियों का। वन मैन्स हीरो इज़ अनदर मैन्स टेररिस्ट कह लो। तो इस वजह से मैं कुछ कहना नहीं चाहता मज़ीद इस बारे में। वो पर्सपेक्टिव कौन हिस्ट्री लिख रहा है उससे पता चलता है किसने क्या किया। अब इंग्लैंड में आकर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो ये बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने इंडिया में बहुत अच्छा काम किया। 5 दिनों में तकरीबन 1100 किलोमीटर 600-700 मील करने के बाद कमर और गर्दन दोनों जवाब दे रहे थे। लेकिन एक बात तो है कि ड्राइव चाहे जितनी भी लंबी थी, सीनरी कमाल की थी और एक अजीब चस्प थी ड्राइविंग में। अभी भी दिल करता है कि कभी वेल्स में जाके दोबारा गाड़ी चलाई जाए। इट वाज टाइम टू गो बैक होम और दोबारा नौकरी पे भी जाना था। एक बात जो मैं सबको कहूँगा वो ये कि चाहे जितने भी मसरूफ़ हो, अपने लिए टाइम निकालो, सैर व तफरीह करो और नेचर को, सीनरी को एंजॉय करो।
इंग्लैंड के अंदर वापस एंटर हो चुके हैं। लंबी सी ड्राइव थी, बहुत ज़्यादा वाइंडी रोड्स, एक मोटरवे आता है, इसमें टोल भी देना पड़ा कार्ड काम नहीं कर रहा था। अभी जाते हैं, सोचा KFC ले जाते, पीछे है KFC रुका हूँ, बहुत रश है, ड्राइव थ्रू बंद था शायद, इससे ज़्यादा रश है आज। So anyways, I'm just waiting for my order to get ready and then फिर उठा के घर चलेंगे और रेस्ट करेंगे। That's it for today. Overall trip great. वेल्स में जाने के लिए you don't need to know Welsh. एक चीज़ बस ये याद रखो कि वेल्श लैंग्वेज हर जगह यूज़ होती है, लिखते हैं। इवन अगर आप टाउन्स में जाओगे छोटों में, ज़्यादा वेल्श यूज़ होती है, इंग्लिश कम यूज़ होती है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इंग्लिश बोली जाती है। नंबर 2, हर चीज़ महंगी है थोड़ी सी, इंग्लैंड के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, से अबाउट 20-30% ज़्यादा महंगी चीज़ें आपको मिलती हैं। नंबर 3, नॉर्थ वेल्स में करने को देयर इज़ माउंटेन्स, देयर इज़ वाटरफॉल्स, देयर इज़ कैसल्स एंड देयर सम मोन्यूमेंट्स। कोस्ट जो है वो बहुत खूबसूरत है वेल्स की, स्पेशली वेस्ट कोस्ट जो। दीज आर फ्यू थिंग्स टू नो। अभी ये कि बस घर जाऊँगा, रेस्ट करूँगा, बहुत थक गया हूँ ड्राइव कर करके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल और मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी।